हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने शो में जिसका नाम है आर्ट अटैक। ये वही शो है जिसे देखकर आप सीख सकते हैं ढेर सारी मजेदार और अनोखी चीजें बनाना, और वो भी आसान तरीकों के साथ। तो चलिए देखते हैं कि आज के शो में हम क्या क्या देखेंगे। एक ऐसी चीज जो करेगी आपके खास दोस्तों पर चॉकलेट्स की बारिश, एक विशाल और चुलबुली कलाकृति, और एक ऐसा तरीका जो बदल डालेगा आपकी पेंटिंग का रूप, और रबर के ग्लव्स के बने हुए कुछ मजेदार दोस्त, और हमारे पर्यावरण प्रेमी श्री नारियल अन्ना की विशेष सलाह। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। अरे भाई, मेरे खास दोस्त का बर्थडे पार्टी है और उसी के लिए तो मैं पूरा सेट डेकोरेट कर रहा हूँ। और मेरे पास है कुछ खास आइडियाज, जैसे कि ये है एक पिन्याटा। ये एक गाय के शेप का पिन्याटा है। देखा, इसकी हैं 2 सुंदर आंखें और एक पीला सींग। इसके अंदर आप भर सकते हैं ढेर सारे चॉकलेट और मजेदार चीजें, और दे सकते हैं अपने दोस्तों को सरप्राइज। तो चलिए देखते हैं कि इसे कैसे बनाते हैं। एक छोटा सा बॉक्स लीजिए और उसे इस गुब्बारे पर रखकर एक ब्लैक मार्कर से बॉक्स की बाहरी किनारे ड्रॉ कर लीजिए। और हाँ, ये जरूरी नहीं कि वो एकदम सटीक हो। अब कुछ मोटे टिश्यू पेपर्स को आर्ट अटैक पेस्ट में भिगोकर पूरे गुब्बारे पर लगा दीजिए। आर्ट अटैक पेस्ट जो पानी और गम के संभाग से बनती है, इसकी 2 या 3 परतें अच्छी तरह इस बलून पर लगा लें। हाँ, लेकिन बॉक्स की मार्किंग किया हुआ हिस्सा छोड़कर। क्यों, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। सूख जाने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा, और ये रही वो खिड़की जहां से होगी चॉकलेट की बारिश। अब मैं एक पेंसिल की मदद से इस गुब्बारे को फोड़ दूंगा। थैंक यू मेरे प्यारे गुब्बारे। और अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, वो ये कि अगर टिश्यू पेपर की परतें चढ़ाते हुए बलून फट जाए तो फिक्र मत कीजिए। एक और बलून लीजिए और उसे इस खिड़की के अंदर डालकर किसी बड़े की सहायता से फिर इस आकार का फुला लीजिए। अब आगे का स्टेप देखिए। इस गाय का सर बनाने के लिए एक बड़ा सा न्यूज़पेपर लें। इसका सर बनाने के लिए कम से कम 8-10 पेपर इकट्ठा कर लें ताकि वो एकदम सटीक और ठोस बने। और एक न्यूज़पेपर से हम ऐसा घुमावदार शेप बनाएंगे जो होंगे इस गाय के सींग। इसको बहुत सारी टेप के सहारे अच्छी तरह मजबूती से चिपका दीजिए। और कानों के लिए ऐसे 2 लंबे शेप बनाएंगे। इन्हें आपको इस पर बहुत सारी टेप से चिपकाना है ताकि वो मजबूती से चिपक जाए। और पेनों के लिए ऐसे 4 कोन बना लीजिए जैसे एक चने वाला बनाता है। इसके बाद इसे टेप से चिपका दीजिए और उसे सख्त करने के लिए उसमें पेपर भर दीजिए। उसके बाद वो कुछ इस तरह दिखेंगे। बहुत खूब। मैंने टेप के इस्तेमाल से इसके सारे हिस्से इसके शरीर पर चिपका दिए हैं, पर अभी भी गाय पिन्याटा में किसी चीज की कमी लग रही है। अरे सही कहा, इसकी पूंछ की। तो पूंछ बनाने के लिए हमें चाहिए न्यूज़पेपर और टेप। न्यूज़पेपर को मरोड़कर टेप से अच्छी तरह चिपका दीजिए। उसके बाद आपको पूंछ दिखेगी कुछ इस आकार की। अब हमें पूंछ को चिपकाना होगा, तो ढेर सारे टेप की मदद से इसे पिन्याटा पे चिपका दीजिए कुछ इस तरह से। जितना टेप इस्तेमाल करेंगे उतना ही मजबूत बनेगा, इसलिए टेप इस्तेमाल करने में कंजूसी ना करिए। तो इसकी पूंछ तो चिपक चुकी है, अब देखते हैं आगे क्या करना है। अब आपको इसकी पूरी शरीर पर आर्ट अटैक पेस्ट और मोटे टिश्यू पेपर के टुकड़ों से कवर करना होगा ताकि गाय मजबूत और सख्त बने। आप इसे किसी बोल पर रखकर भी इस पे काम कर सकते हैं ताकि काम करते वक्त ये ज्यादा ना घूमे। शरीर की तरह इस पर बहुत सारी परतें लगाने की जरूरत नहीं है, इसके लिए तो बस एक ही परत काफी है। अब वक्त है उस चीज का जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है, इसे पेंटिंग करना। मैं करूंगा इस पर काला और सफेद रंग, पर आप चाहें तो किसी भी रंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। बस उसमें आपकी इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी दिखनी चाहिए। जैसे गाय के शरीर पर धब्बे होते हैं, उसी तरह मैं पेंसिल से इसके ऊपर के धब्बे ड्रॉ करूंगा ताकि कौन सा रंग कहाँ लगाना है ये आपको आसानी से समझ में आ जाए।
इसकी आंखों की पुतलियों को मैं दूंगा नीला रंग और मुंह को दूंगा गुलाबी रंग। इस गाय के शरीर पर जहां हमने निशान लगाए हैं उसमें हम काला रंग भर देंगे और सींग को करेंगे पीला। आंखों और पलकों की अच्छी फिनिश देने के लिए उन्हें ब्लैक मार्कर से ड्रॉ कर लीजिए और इसी तरह कान का अंदर का हिस्सा भी ड्रॉ कर लें। अब जैसे ही इसके मुंह का गुलाबी रंग सूख जाए उस पर उसकी नाक लगा लीजिए। अब पेंसिल की नोक से इस बॉक्स में एक छोटा सा होल कर लें। अब इसमें मोटा सा धागा डाल दें और उसके एक छोर पर गांठ मार दीजिए ताकि वो बाहर ना निकले। हमारी गाय पिन्याटा पूरी तरह तैयार है। अब हमें इसमें एक छेद करना होगा, तो छेद करने के लिए किसी बड़े की मदद लें क्योंकि ये थोड़ा सख्त है, और ठीक इस जगह एक छेद करवा दें। अब इसमें डालिए एक नायलॉन का धागा और धागे की दूसरी ओर लगाइए एक लकड़ी ताकि ये धागा ना निकले। और देखिए हमारी गाय पिन्याटा पूरी तरह तैयार है। अब हमारी पिन्याटा को लगी है भूख, तो इसका पेट भर देंगे ढेर सारी मजेदार चीजों से। तो ये ली मैंने सारी चीजें, डाले इसके पेट में। अब इस चौकोर डब्बे की मदद से इसको बंद कर दीजिए, ठीक ऐसे। और देखिए ये है पूरे तरह तैयार। अब देखो तो हमारी पिन्याटा से मिलने कौन आया है। ये तो है गपरू जवान मिस्टर बैल। इसको दिया है मैंने नीला रंग और सींग बनाए हैं बड़े और नुकीले, और इसमें मैंने बनाए हैं पीला और काला धब्बा। अब ये तो देखो काफी सुंदर पिन्याटा है। ये है लाल लेडीबग। इसकी सींग की जगह मैंने बनाए हैं दो बड़े बड़े एंटीना, और नाक बनाने के लिए मैंने न्यूज़पेपर का रोल करके नाक पे चिपका दिया है। अब एक और पिन्याटा दिखाता हूं आपको मैं। ये वाला देखो, ये है एकदम चमकीला, रंग देखे इसके, और नाक पे है दो बड़े बड़े नुकीले सींग। तो दोस्तों अब है आपकी बारी। ऐसे ही शानदार पिन्याटा बनाइए और अपने दोस्त और अपनी खुद की बर्थडे पार्टी का मजा दुगना कीजिए। तो 1, 2 और 3। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ नारियल अन्ना और पार्टी के लिए हूँ तैयार। आज मैं आपको बताऊंगा कि एक पिनाठा कैसे बनाया जाता है। पहले एक बलून लीजिए और उस पर एक बॉक्स रखकर बॉक्स की आउटलाइन ड्रॉ कर लीजिए। अब बॉक्स का मार्किंग वाला हिस्सा छोड़कर पूरे बलून को मोटे टिश्यू पेपर के टुकड़े और आर्ट अटैक पेस्ट की कुछ परतों से ढक दीजिए। ढांचे के सूखने के बाद इसके अंदर के बलून को पंचर करके निकाल लीजिए। इसमें गाय का सर बनाने के लिए न्यूज़पेपर का एक गोला बनाइए और टेप से इस पर चिपका दीजिए। उसके बाद पेपर की पट्टी से इसके कान और सींग बनाइए और पैर बनाने के लिए 4 कोन बनाइए और उनमें पेपर भर दीजिए। अब एक पेपर को ब्रोड कर इसकी पूंछ बना लीजिए और पूरे ढांचे को आर्ट अटैक पेस्ट और मोटे टिश्यू से ढक दीजिए। अब इसके ऊपर के स्पॉट्स ड्रॉ करके इसे पेंट कीजिए। अब पेंसिल से बॉक्स में छेद कीजिए और उसमें धागा डालिए। अब अंदर की तरफ गांठ मारकर इस बॉक्स को इस पिनाटा के ढक्कन की तरह इस्तेमाल कीजिए। सबसे आखिर में इसे लटकाने के लिए इसकी पीठ पर एक छोटा सा छेद कीजिए। फिर एक धागा लेकर उसे लकड़ी के साथ बांध दीजिए ताकि वो बाहर ना निकले। मेरे पिनाठा में मैंने एक नारियल की बर्फी रखी है जिसे ऊपर एक पंछी ने पकड़ रखा है। मेरे पिनाठा की सबसे अच्छी बात ये है कि ये कभी खाली नहीं होता। इसमें हमेशा नारियल की बर्फियां भर जाती हैं, है ना एकदम मैजिक। अगर मैं रस्सी खींचूंगा तो सारे नारियल गिरकर पत्थर पे टूटकर वेस्ट हो जाएंगे। इसलिए आप भी हमेशा याद रखिएगा कि हमें अपने दुनिया के खजाने को बचा के रखना चाहिए। एलेक्स हमेशा रोजमर्रा की चीजों के साथ अपनी विशाल कलाकृति बनाता है, लेकिन आज एलेक्स बहुत सारी नहीं बल्कि सिर्फ एक चीज का इस्तेमाल करके अपनी विशाल कलाकृति बनाने वाला है, और वो चीज इन बोतलों में बंद है। क्या आपने गेस किया कि ये है क्या? चलिए मैं आपको एक हिंट दे देता हूं। ये चीज बहुत ही मीठी है। सही पहचाना, ये है शक्कर, वो भी अलग अलग रंगों की।
चलिए देखते हैं आप कितनी जल्दी पता लगा पाते हैं कि एलेक्स क्या बना रहा है। जो जितनी जल्दी बताएगा उसको दूंगा मैं बहुत बड़ा इनाम, और इनाम है आर्ट अटैक शो में बहुत कुछ सीखने का मौका। माफ करना, बुरा जोक बोला मैंने। चलिए खैर छोड़िए, क्या आप तैयार हैं? तो रेडी स्टेडी और गो। आपको पता है इस तितली की ये मनमोहक रंग इसे खूबसूरत बनाने के साथ साथ इसकी हर तरह से रक्षा भी करते हैं, क्योंकि बहुत से प्राणियों को काले और नारंगी रंग से डर लगता है, इसलिए वो इसके पास नहीं आते। लेकिन आप मत डरिए, ये तो बस इसका भेष है। अरे पंछी यहाँ आओ, मुझसे मत डरो। पंछी यहाँ आओ। कहाँ जा रही है? शायद मेरे हरे बाल देखकर डर गई होगी। आजा मेरी प्यारी पंछी, मुझसे मत डर, मैं तेरा प्यारा नारियल अन्ना हूँ। क्या आपको पता है कि आप अपने ड्राइंग्स के जरिए उन्हें देखने वालों को ठंडा या गर्म एहसास करा सकते हैं?
ये उन रंगों पर निर्भर करता है जिन्हें आप इस्तेमाल करते हैं। जिन रंगों में लाल और पीले का अंश ज़्यादा होता है उन्हें वार्म कलर्स यानी उष्ण रंग संगति कहते हैं, और जिन रंगों में नीले और हरे का अंश ज़्यादा होता है उन्हें कूल कलर्स यानी शीतल रंग संगति कहते हैं। लेकिन आज हम कुछ अलग करने वाले हैं। आज मैं सर्दी के मौसम का ड्राइंग करूंगा उष्ण रंगों से और तपते हुए रेगिस्तान का ड्राइंग करूंगा शीतल रंगों से। तो चलिए देखते हैं कि वो कैसे दिखते हैं। इसके लिए मैंने बहुत ही ठंडी जगह चुनी है जहां चारों ओर बर्फ बिछी हुई है। उष्ण रंगों के साथ इसे बनाना वाकई चुनौती भरा होगा। इसकी शुरुआत मैं हल्के रंगों से करूंगा। मैं इस पूरे आकाश को दूंगा पीला रंग, कुछ ऐसे। आसमान में थोड़ा गहराई देने के लिए मैं पीले के साथ थोड़ा नारंगी भी इस्तेमाल करूंगा। इसके पहाड़ों को मैं दूंगा हल्का सा लाल गेरुआ रंग। और इसकी बर्फीली चोटियों के लिए मैंने सफेद की जगह गुलाबी रंग के अलग अलग शेड इस्तेमाल करे हैं। देखा, रंगों के साथ इस तरह का प्रयोग करने में कितना मजा आता है। पेंटिंग में ऐसा कोई नियम नहीं होता कि आप ये नहीं कर सकते। जो मर्जी कीजिए, बस वो आंखों को अच्छा लगना चाहिए। और मैं इस जमी हुई जमीन के लिए फिर से गुलाबी रंग इस्तेमाल करूंगा। ये पीला रंग सूर्यास्त को दर्शाता है, इसलिए मैं इस पूरे इलाके को उस वक्त के रंगों से भर दूंगा। और इस इग्लू और पेंगुइन की छाया के लिए मैं गहरा गुलाबी रंग इस्तेमाल करूंगा। वैसे उष्ण रंग सूरज और आग को दर्शाते हैं, लेकिन देखिए यहां इस सर्दी के मौसम में भी वो कितने खूबसूरत लग रहे हैं। मैं इग्लू के अंदर के हिस्से में नारंगी रंग कर रहा हूं, पर आप अपने मनपसंद उष्ण रंग इस्तेमाल कर सकते हैं। बारीक हिस्सों को पेंट करने के लिए पतले ब्रश का प्रयोग करें। अब ध्यान से इसके बीच के हिस्से को गुलाबी रंग से रंग दीजिए, ऐसे। है ना ये बिल्कुल मजेदार। आप अपनी पेंटिंग का तापमान बस इन रंगों से ही बदल सकते हैं। अब चलिए देखते हैं कि पेंगुइन की ये प्यारी सी जोड़ी हमेशा की तरह सफेद और काले रंगों के बजाय इन उष्ण रंगों के साथ कैसी दिखती है। अब इस बर्फीली जगह के मूल निवासियों को रंगने के लिए मैं 2 उष्ण रंगों का इस्तेमाल करूंगा जो एक दूसरे से अलग दिखेंगे। काले और सफेद रंग के विपरीत मैं इन्हें दूंगा एक गुलाबी रंग और एक पीला रंग। अब जैसे ही रंग सूख जाएगा मैं इसके अलग अलग हिस्सों को क्रेयॉन से और निखार दूंगा। देखा, क्रेयॉन के इस्तेमाल से इग्लू कितना वास्तविक लग रहा है। बहुत खूब। अब मैं क्रेयॉन्स की मदद से पेंगुइन्स, पहाड़ और जमीन पर परछाइयां बनाऊंगा। तो कैसी लगी आपको ये तरकीब? देखा आपने, इसके प्राकृतिक रंगों को बदल देने के बाद भी इस जगह का मूल तत्व बिल्कुल नहीं बदला। कला की यही खूबी है कि किसी नियम में बंधे बगैर नए नए प्रयोग कर सकते हैं। अब जरा इस ऊंट को ही देख लीजिए जो कि रेगिस्तान में खड़ा है। इसे मैंने बनाया है शीतल रंगों से। नीला रंग हमेशा पानी या बर्फ को ठंडक को दर्शाता है, लेकिन इसके बावजूद इस रेगिस्तान को यह कितनी अच्छी तरह दर्शा रहा है ना? क्यों, मजा आया? तो अब आपकी बारी है। अपने रंग उठाइए और इस अनोखे तरीके को अपनाकर अपने मनपसंद प्राकृतिक दृश्य बनाइए। इन दोनों वातावरणों में बहुत ही अंतर है। एक दिन ठंडा है तो एक दिन बहुत ही गर्म है। पिछले दिनों तो तापमान इतना नीचे आ गया था
कि मुझे जोरदार सर्दी होने वाली थी। मैंने अपनी तस्वीर भी इन उष्ण और शीतल रंगों को मिलाकर बनाई है। अरे वाह, यहाँ तो सच में बहुत ठंड है। मैं ठंड के मारे कांप रहा हूँ। दोस्तों, वाकई मौसम बहुत अच्छा है और मैं नारियल पानी पी के इस मौसम का मजा उठाऊंगा। क्या आप कुश्ती के मुकाबले के लिए तैयार हैं? तो आज का मुकाबला है चमत्कारी दांत और आग के जलजले के बीच में, और ये आपकी उंगलियों के इशारे पे नाचेंगे। प्यूम, 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 प्यूम। अब मैं आपको सिखाऊंगा कि उंगली में पहनने वाले पहलवान कैसे बनाए जाते हैं। तो इन पहलवानों को बनाने के लिए आपको चाहिए रबर ग्लव्स। आप ये रबर ग्लव्स अपनी मम्मी से भी मांग सकते हैं, जिसे वो इस्तेमाल नहीं कर रही। अब इन रबर ग्लव्स की उंगलियां ठीक इसी तरह से काट दीजिए, बिल्कुल ऐसे। ग्लव्स के उस काटे हुए हिस्से को किसी मोटे मार्कर पर लगाइए। इस तरह आप उस पर आसानी से काम कर सकते हैं। अब इस पर एक पतले मार्कर से पहलवान का चेहरा ड्रॉ कर लीजिए। ये होगा उसका माथा। इसकी आंखें मैं सिंपल बनाऊंगा और नाक थोड़ी गोल बनाऊंगा। अब मैं लाल मार्कर से उसके चेहरे पर विशिष्ट पट्टियां बनाऊंगा। इसका ऊपर का हिस्सा पूरी तरह काला होगा। इसे पूरी तरह ढक दीजिए। अब आंखों को दीजिए सिल्वर रंग। एक्सीलेंट। और नाक बनाइए गोल्डन मार्कर से। अब जैसे ही ये सारे रंग सूख जाएंगे, एक काले मार्कर से इसकी आंखों की पुतलियां बनाइए। वेरी गुड। अब बारी है चमत्कारी दांत पहलवान की। सबसे पहले उसके बड़े दांत बनाइए। देखिए ये कितना आसान है। ऊपर के हिस्से को दीजिए नीला रंग। इसके लिए आप मार्कर का उपयोग कीजिए ताकि इसकी स्याही ना छूटे। मैं इसके दांतों को दूंगा सिल्वर रंग, लेकिन आप अपना मनचाहा रंग इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसका दाहिनी ओर के आधे हिस्से को मैं दूंगा गोल्डन रंग और दूसरे हिस्से को दूंगा लाल रंग। अब जैसे ये सूख जाएगा, एक ब्लैक मार्कर से फिर से इनके दांत ड्रॉ कीजिए। अब सबसे आखिर में इसके ऊपर ये चमकदार ग्लू लगा दीजिए ताकि ये और भी भड़कीला दिखे। वेरी गुड। तो अब हमारे सारे पहलवान कुश्ती के लिए तैयार हैं। आइए इनसे मिलते हैं। ये वाला है बिजली का झटका और ये वाला शेरदिल। आइए कुछ और पहलवानों से मिलते हैं। ये वाला है मुच्छड़ सिंह और नीले वाला टशन गुरु। इससे तो आप मिले ही हैं। चमत्कारी दांत। इसके चमकीले हेलमेट को तो देखिए। और ये आखिर वाला दिमाग की दही। आप इन ग्लव्स का फायदा उठाकर जैसे चाहो वैसा मास्क बना सकते हैं, और इसके लिए आप इस्तेमाल कीजिए परमानेंट मार्कर और चमकीले गम का। लेकिन एक बात मत भूलना, आप जो भी करो उसमें आपकी कल्पना शक्ति जरूर होनी चाहिए। तो बनाइए अपने खुद के पहलवान और दीजिए उनको मनपसंद नाम। और इसके साथ ही हम आ गए हैं हमारे एपिसोड के अंत में। लेकिन फिक्र मत कीजिए, अगले एपिसोड में हम फिर हाजिर होंगे कुछ ऐसी ही अनोखी चीजों के साथ। तो देखना मत भूलिए आपका फेवरेट शो आर्ट अटैक। तब तक के लिए बाय बाय।